डॉक्टर समीर मल्होत्रा, सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि मौजूदा वक्त में हम सब देख रहे हैं अस्पतालों के बाहर जिस तरह की कतारें लगी हुई हैं, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर्स भी किस मानसिक अवस्था से इस वक्त गुजर रहे हैं, इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। उनकी परेशानियों को आप कैसे बढ़ाएंगे? और इसी के साथ साथ एक और सवाल, ये जो कोरोना की तीसरी लहर की बात कही जा रही है और इसमें बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, इस खबर के आने के बाद से मां बाप परेशान हैं, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपने आप को मानसिक तौर पर कैसे संभालें, क्या करें ताकि वो खुद को भी और अपने बच्चों को भी मजबूती दे पाए, ताकि वो किसी भी मानसिक बीमारी का शिकार ना हो। डॉक्टर समीर, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि तन और मन का बहुत गहरा लिंक है, बहुत गहरा ताना बाना है। यदि हम शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो साथ साथ अपने मन का भी हम ध्यान रखते हैं, और इसी प्रकार से यदि हम अपने मन का और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो हमारे शरीर में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आती है, हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, बिल्डअप होती है। और ये देखा गया है कि जब हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, टेंशन का माहौल है, क्योंकि जब आप एक घर में रह रहे हैं और आजकल लॉकडाउन की स्थिति है तो उसमें कई बार एक दूसरे को टोका टाकी भी कुछ अधिक हो रही है, जिसके चलते भी कुछ केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के, मैरिटल डिस्कॉर्ड के, फैमिली डिस्कॉर्ड के बढ़ के सामने आ रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि अपने मानसिक संतुलन को बरकरार रखें, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी दूसरे के काम में ना करें। घर के अंदर कोशिश करें कि घर का वातावरण पॉजिटिव रहे, और वो तभी होगा यदि आप खुद को पॉजिटिव रीअफर्मेशंस देते हैं, आप खुद के लिए खुद को व्यस्त रखते हैं पूरा दिन कुछ ना कुछ एक्टिविटीज में जो पॉजिटिव हैं। फिर अब जैसे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई है तो जो लोग अब वैक्सीनेशन करवा सकते हैं उनको बिल्कुल करवानी चाहिए। इसकी कई प्रकार की भ्रांतियां भी फैल रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू, जिसका हमने शिकार नहीं होना। समय रहते यदि हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो हम बचाव करते हैं, न केवल अपना बल्कि सामाजिक तौर पे और अपने परिवार का भी। दूसरी बात, बच्चों का कैसे ध्यान रखा जाए, तो खास तौर पे नींद इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के हम जो देख रहे हैं, घर में जो बच्चे बैठे हैं, पहले तो स्कूल जाते थे दिन में, रात को टाइमली सो जाते थे क्योंकि सुबह स्कूल जाना होता था। अब क्योंकि अब स्कूल तो खुल नहीं रहे हैं लॉकडाउन के चलते और कोरोना के चलते, तो रात के समय बच्चे कई बार बहुत लेट रात तक जगते हैं, कई बार इंटरनेट के साथ, कई बार इंटरनेट गेमिंग कर रहे होते हैं, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक वायलेंट गेम्स खेल रहे होते हैं। इस तरह की चीजों से हमें बचना है। कोशिश करें थोड़ी सी घर में फिजिकल एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट से भी काफी फर्क पड़ता है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। उसमें खासतौर पे सिट्रस फ्रूट्स है, बनाना है। अगर आप किसी चीज की कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो आपको उस तरह का अच्छा बैलेंस्ड डाइट पूरे दिन में लेना है, जिसमें मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं। जब आप प्रॉपर डाइट लेते हैं, समय पे सोते हैं, रात को अगर आप 12 बजे तक सो जाते हैं, सुबह 7-8 बजे उठते हैं, तो आप 6-7 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं रात को, जिसकी क्वालिटी कहीं बेहतर है बजाय लेट सो के लेट उठने के। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और घर में कुछ फिजिकल व्यायाम, एक्सरसाइज, भ्रामरी प्राणायाम का भी रोल देखा जा रहा है। साइंटिफिक स्टडीज भी सामने आ रही हैं जिसमें देखा गया है कि उसके चलते आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, और इसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा इस समय की जा रही है। तो इस तरह की कई चीजें साथ साथ आप कर सकते हैं घर में। और हम क्या कर सकते हैं, जब हम ये देखते हैं ना सिचुएशन जो है वो बहुत बड़ी है और उसको सोच के कि बहुत मुश्किल है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है, तो हम एक नेगेटिविटी को जड़ कहते हैं, वो जड़ पकड़ती है। पर जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं कि हम मिलजुल कर एज ए फैमिली क्या कर सकते हैं, एज ए सोसाइटी क्या कर सकते हैं, एज ए राष्ट्र हम क्या कर सकते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम क्या मदद कर सकते हैं, तो एकजुट होकर इस समय वक्त है कि हम एकजुट होकर प्रयास करें इस महामारी से लड़ने का। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बहुत हेल्प करती है। अपना दिन का पूरा दिनचर्या बनी रहे कुछ ना कुछ, इसमें आप पॉजिटिव कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ समय अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जिनको जरूरत है आपकी इस समय, यथानुसार जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप जो उनकी मदद कर सकते हैं जरूर कीजिए। और किसी को भी ऐसा एहसास मत दिलाइए कि वो अकेला है या वो असहाय है। ये बहुत जरूरी है। जो डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल में, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस हैं, वो भी काफी ओवरवेल्म्ड है इस समय, उनको बहुत काम है। और उस काम के साथ साथ लोग आके कई बार लड़ाई झगड़ा भी करते हैं अस्पतालों में, हमें वो सब नहीं करना। कोशिश कीजिए, जैसे पहले भी बात हुई कि 85% लोग जो हैं वो घर पे भी रह के अपना उपचार करा सकते हैं डॉक्टरी सलाह के चलते। और दूसरा, यदि आपको आवश्यकता है और आप अस्पताल जा रहे हैं तो डॉक्टर्स के ऊपर नाराजगी, नर्सेज के ऊपर नाराजगी, उस तरह का भाव नहीं रखना, क्योंकि वो लोग मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से थक भी रहे हैं और निरंतर कार्यरत हैं। तो इस समय हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, एक तरह से हमें मदद कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को इसमें से बाहर निकलने की। एज ए समाज, एज ए सोसाइटी हमें इसमें से इकट्ठे मिलजुल कर बाहर निकलना है। और पॉजिटिव थॉट्स जो हैं, हमारे मन में बहुत शक्ति है। यदि हम अपनी विल पावर को जोड़ते हैं, हम फेथ को रखते हैं अपने मन में, हम प्रेयर्स करते हैं रेगुलर, हम मेडिटेट करते हैं, ये सब चीजें हमारे आत्मबल को बढ़ाती हैं, हमारा आत्मविश्वास जो है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और कोरोना को हराने के लिए भी हमारी सहायता